चलो। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो अति लघुत्तरी प्रश्न है किसके द्विघात समीकरण के, इसके पार्ट 2 बताएंगे। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स थोड़े बड़े होते हैं, इसको हल करना होता है डिटेल में, शॉर्टकट नहीं। तो देखिए, पहले लिखा है बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। ये समीकरण दिया है, इसके मूलों के लक्षण बताना है कि वास्तविक है कि समान है, असमान है, क्या है बताना है। तो पहले इसे हल करेंगे हम, तो बताएंगे फिर हल करके। देखिए इधर, अब ये समीकरण दिया है, लिखेंगे कि तुलना व्यापक द्विघात समीकरण आपका रहेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब तुलना कर लीजिए, देखिए यहाँ a का मान a² रहेगा, क्योंकि x² का गुणांक a है, x² गुणांक a है, a² है, तो इसका a बराबर कितना हो जाएगा, a का मान a² हो जाएगा। फिर b का मान कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपका एक विविधकर होता है, विविधकर से पता करते हैं, फार्मूला होता है विविधकर होता है। आप कैपिटल या स्मॉल लिख दीजिए, b² माइनस 4ac होता है। तो इसमें लिखिए b² का कितना है, 4a है, 4a²। a का मान कितना है, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल लिख लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। कैपिटल a का मान a² हो जाएगा, क्योंकि सभी वैल्यू स्मॉल में दिया है, तो हम फार्मूले को कैपिटल में लिख दें, थोड़ा सा डिफरेंस दिखे तो क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ a का मान a² है, और c का मान कितना है, 4 है। ये 16a² माइनस 4 चौक को 16a²। अब इससे कट जाएगा, कितना आएगा, 0 हो जाएगा। जब मान 0 आ गया तो लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। दिख रहा है इसमें ना, वास्तविक और समान हो। देखिए 0 जब माना जाएगा तो 0 वास्तविक संख्या होती है, तो इसका मान इसी पर डिपेंड करेगा कि ये कैसा आ रहा है। अगर 0 आएगा तो हम लिखेंगे वास्तविक है तथा समान है। क्या है, समान है, ठीक ना। तो इस टाइप से हमें बताना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन दूसरा, देखिए क्या दिया है, बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। फिर वही काम करिए, इतना की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करने पर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, b का मान कितना, -5, और c का मान कितना है, इतना है। अब इसमें भी निकालेंगे विविधकर। क्या निकालेंगे, विविधकर निकाले, विविधकर। अब विविधकर का आपका है, होता है b² माइनस 4ac होता है। अब इसमें b का मान कितना है, -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कड़ी में 3, c का मान 4 बटा कड़ी में 3, इससे कट जाएगा। 5 × 25 हो जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो आप लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका जो आ गया, इसका विविधकर आ गया। जो विविधकर आया है धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या लिखिए। तो पूर्ण संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या जो भी है, धनात्मक था पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से हमें बताएंगे कि ये आपका वास्तविक संख्या है, क्योंकि 3 या 9 को हम वास्तविक बोलते हैं, तो ये आपकी संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगी। और कोई भी सभी संख्याएं जितनी भी वास्तविक होती हैं उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो लिखेंगे
इस यहाँ क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है, इसके मूल को जो लक्षण लिखेंगे क्या लिखेंगे? वास्तविक तथा परिमेय संख्याएं वास्तविक तथा परिमेय संख्याएं, इस हिसाब से इसको करेंगे। इसको लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या है और वास्तविक भी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तीसरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले जो समीकरण दिया है उसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से कर लें, व्यापक समीकरण से तुलना करने के बाद विविधकर निकालें और विविधकर जो निकालेंगे उसके बराबर 0 लिख देंगे, क्योंकि कह रहा है कि दो मूल समान है, दोनों मूल यानी 0 के समान है। तो लिखिए यहाँ पे कितना है? px स्क्वायर है माइनस 2√5x है माइनस क्या है? यहाँ px है, ये 5 यहाँ पे ऐसे दिया है, px दिया है और कितना है? प्लस 15 बराबर कितना है? 0 की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, कर लीजिए, ये व्यापक है, ये व्यापक है भाई, की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर कर लीजिए। यहाँ a का मान p आ जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा? -2 कड़ी में 5 आ जाएगा। c का मान आ जाएगा आपका 15। तो होता है विविधकर निकालिए, विविधकर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसका 2 कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान p है, c का मान 15 है। इसके बराबर 0 लीजिए क्योंकि मूल समान कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 दूना 4 5 20 हो जाएगा और 15 चौको 60 p हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 दूना 4 5 20 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब यहाँ से कुछ कॉमन कर लीजिए। यहाँ p भी है ना, यहाँ p भी रहेगा भाई, क्योंकि तुलना करेंगे x गुणांक b का गुणांक कितना टोटल सब है। तो यहाँ पे आपका b की जगह पे यहाँ p भी रहेगा, तो यहाँ पे आपका p भी रहेगा। तो यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए, कितना? 20 p कॉमन कर लीजिए। तो जब 20 p कॉमन करेंगे यहाँ से p बच जाएगा, 20 3 60 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसके बराबर 0 लीजिए, क्या हो जाएगा? 20 p बराबर 0, तो p बराबर कितना जाएगा? 0 जाएगा। लेकिन p का मान डज नॉट 0, क्योंकि p का मान 0 नहीं होगा। अब उसके बाद कह रहा है यहाँ से p का मान निकाल लीजिए, p -3 बराबर कितना? 0, तो p बराबर कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। p का मान 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे समझना आप लोगों को है, समझते रहिए। देखिए क्वेश्चन 4 देखिए दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ये दिया गया समीकरण आपका इतना है, ये समीकरण आपका। तो समीकरण ए दिया है तो लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब कितना है? माइनस गुणांक कितना है? 7 है, -7 -7, और इसका गुणांक कितना है? 3 है। कितना हो जाएगा? 7/3 माइनस माइनस प्लस। और गुणनफल पूछा है तो मूलों का गुणनफल, अब सब याद होना चाहिए आप लोगों को। अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक आपका ये, ठीक ना। इस अचर पद कितने हैं? यहाँ पर केवल अकेला होना चाहिए कोई अंक, उसको अचर बोलते हैं। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गुणांक कितना है? 3 है, 3 हो जाएगा, 2/3
3 हो जाएगा। यही पूछ रहा है, ठीक ना। इस हिसाब से समझिए इसको आप लोग, ठीक ना। इधर देखिए आप लोग, क्वेश्चन 5वां देखिए, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। अब मूल दिया है, जब मूल दिया है तो आपको बताना है, मतलब क्या बताना है आपको, क्वेश्चन मैंने द्विघात समीकरण बताना है। तो जो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है कि x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, x प्लस होता है मूलों का गुणनफल होता है। तो देखिए अब योगफल और गुणनफल चाहे आपके पास मूल दिया है 3 और 1/3 दिया है, तो अलग अलग कर लीजिए, चाहे एक ही में रख लीजिए। अगर हम अलग करेंगे तो मूलों का योगफल कर लीजिए, मूलों का योगफल, योगफल करेंगे 3 + 1/3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल करिए, कितना होता है 3 × 1/3, इससे कट जाए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये दोनों मान योगफल की जगह पे इतना लिखेंगे और गुणनफल की जगह पे इतना लिख दीजिए, लिख लीजिए इसी फार्मूले में, x² माइनस x है ना, यहाँ पे कितना आएगा 10/3 और x प्लस मूलों गुणनफल कितना होता है 1 होता है। तो इसका x² माइनस कितना हो जाएगा 10/3x प्लस 1, इसके नीचे मान लीजिए इसका कितना हो जाएगा गुणा 3x² माइनस 10x प्लस 3 1 कम 3। अब बराबर 0 भी होता है, कितना पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा आपका 3, इसका गुणा इसमें कर लेंगे 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। आपका ए होता है फॉर्मूला, ठीक ना। रुकिए थोड़ा सा रुकिए, है कि नहीं, यही होता है, ठीक ना। इस टाइप से होता है। इधर ये वाला करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए इधर यदि यह समीकरण px² माइनस qx प्लस r/0 के मूल अल्फा है, इसको अल्फा समझिएगा आप लोग, और ये बीटा हो तो 1/α प्लस 1/β का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इस कंडीशन में इसका मान मुझे बताना है, तो क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लीजिए, क्या मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है, उसके हिसाब से उसको हल कर लीजिएगा। तो 1/α है प्लस 1/β है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यहाँ से कटा बीटा आ गया, बीटा का यहाँ से गुणा कर लेते हैं, इसका यहाँ से कटा अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा का इसमें गुणा कर लेते हैं। यानी इसका मान हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपान कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ दिख रहा है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो यहाँ से ज्ञात कर लीजिए इसके मूलों का योगफल। लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल क्या होता है, 2 मूल है अल्फा और बीटा है, तो इनको जोड़िए, इसका मान क्या होता है x गुणांक माइनस माइनस x का गुणांक बटे x² गुणांक कितना हो जाएगा q/p हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल है क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका होता है कांस्टेंट टर्म अपान x² गुणांक, यानी r अपान कितना हो जाएगा p हो जाएगा। अब दोनों मान इसमें रख लीजिए, दोनों मान इसमें रख लीजिए, इसका मान कितना है, इतना है, कितना है q/p अपान, यानी इसका मान a वाला है, तो r अपान कितना हो जाएगा p हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो q गुणे p अपान p गुणे r, एक p से p कट जाएगा, q अपान कितना हो जाएगा r, a वाला इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका सलूशन ए, इसका सलूशन है और इसका सलूशन है, और इसका मान यहाँ से निकाल करके इसमें रख लीजिए, इसको हल कर लीजिए। देखिए इधर क्वेश्चन दिया, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के करने के बाद जितना जो पार्ट मिलेगा उसकी बराबर 0 ले लेंगे, 0 लेने के बाद हम मूल बता देंगे। पहले गुणनखंड कर लीजिए,
देखिए इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पे जो अंक दिया रहेगा इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तो 100 एक कम 100 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, इसका फैक्टर कर लीजिए, तो 2 50 हो जाएगा, फिर 2 से 25 बार टाइम कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 से कम 5, फिर देखिए 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। अब 10 में जब 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ पे रख लीजिए, कितना हो जाएगा 100x² माइनस 20x, हाँ x लिखिए, 10 + 10 अब प्लस कितना आ जाएगा 1, यहाँ आपका 100x² है, 10x है, माइनस 10x + 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से 10x कॉमन कर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 दाएं में 100x माइनस 1, -1 कॉमन करेंगे, 10x माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से ए चीज़ सेम है तो यहाँ से ए भी सेम हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ से चीज़ सेम निकली, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से ए बचेगा। अब इसके बराबर 0 ले लीजिए, 10x माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2 ही मिले, 1/10 मिलेगा भाई, 1/10, यहाँ भी कर लीजिए 10x माइनस 1 0, तो x बराबर 1/10 ही होगा। अब इसके मूल क्या हो जाएंगे, मूल होंगे आपके 1/10 कामा 1/10, इसके मूल हो जाएंगे, ठीक ना, ऐसे फैक्टर विधि से कहा है, फैक्टर विधि से ही मूल। देखिए इधर अब इसमें दिया है कि यदि इतना के बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान, अब c का मान पूछा है, क्वेश्चन ये ना, c का मान पूछा है, तो पहले इसमें क्या करेंगे, विवितकर निकालेंगे डायरेक्ट, विवितकर b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0, क्योंकि मूल समान का है तो विवितकर के बराबर 0 कर लीजिए। अब x गुणांक कितना 8 है, -8 है, -8 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 गुणे a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है c है, बराबर 0 हो जाएगा। अब कितना 8 8 है 64, -4 दूना के 8, c बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, 64 बराबर 8c, और यानी 8c बराबर 64, तो c बराबर कितना हो जाएगा 64/8, 8 8 है 64, c बराबर 8 हो जाएगा आपका, ए आपका है, यानी मूल बराबर का है तो विवितकर बराबर इतना ले। देखिए क्वेश्चन 9वां, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण k² प्लस शांत हो जाओ प्लस bx प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान है, कुछ छुटा नहीं ना, जिसके लिए k का मान बताना है और इसके मूल क्या है समान है, तो हम क्या करते हैं, वही हम पहले विवितकर निकालते हैं। अब विवितकर को 0 के बराबर कर लेते हैं, विवितकर निकालने के बाद b² माइनस 4ac इसका मान 0 के बराबर कर लेते हैं। अब देखिए इस a वाला गुणांक a होता है, a वाला b होता है, a वाला आपका c होता है, यहाँ लिख लीजिए b कितना है 20² माइनस 4 गुणे a कितना है k है, और c कितना है आपका 25 है, कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, ये माइनस है, 25 चौका 100 के बराबर कितना हो जाएगा 0, इसको उधर भेज दीजिए, यानी 100 के बराबर 400 हो जाएगा, यानी के बराबर कितना हो जाएगा 400/100, काट दे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, नहीं इसको उधर भेजिए तो 400 बच जाएगा इस साइड, इसको इधर भेज दिया, फिर हमने इसको इधर भेज दिया तो उल्टा फिर लिख दिया, इसको पहले इसको बाद लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आ जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन क्या है, ये वही वाला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान, इसमें भी के का मान पूछा है, तो क्या करेंगे हम, अगर आपकी इच्छा है तो 2x² ऐसे थोड़ा डिटेल में कर लीजिए, -5x प्लस के बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का मान आपका 2 हो जाएगा, बी का मान -5 हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। उसके बाद फिर निकालेंगे विविक्तर, विविक्तर निकालेंगे और उसका मान 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक ना, क्योंकि मूल समान कहा है। जब समान कहेगा तो जो विविक्तर का मान 0 के बराबर कर लेते हैं। अब इसमें मान लिख लीजिए, इसका मान -5 है स्क्वायर, 4 गुणे ए का मान कितना है 2 है, और सी का मान के है, कितना आ जाएगा 25 - 4 दूना के 8 के, और कितना आ जाएगा 0। अब इसको उधर भेज दीजिए, यानी 8 के बराबर 25, तो के बराबर कितना आ जाएगा 25/8 हो जाएगा। इतना दिया ना, इतना हो जाएगा ए वाला मान। जब भी मूल समान कहेगा तो 0, ठीक ना। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है, समीकरण x - 1/x बराबर 3, x का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी x का मान 0 नहीं है, के मूल ज्ञात कीजिए, यानी इस समीकरण का मूल निकालना है। तो पहले हम लीनियर में इसको बना दें, तो कैसे होगा, देखिए x - 1/x बराबर 3 हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लीजिए, इसका x² -1, इसका कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 3, इसका इसमें कर लीजिए, कितना आ जाएगा x² -1 कितना आ जाएगा 3x, इसको इधर भेजिए, x² -3x -1 कितना 0 हो जाएगा। अब आपके पास ए समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे तभी इसके मूल आपको मिल सकता है, तो गुणनखंड तो हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अब एक सिद्धाचार रूल है उसका हम हेल्प लेंगे, ठीक ना, सिद्धाचार रूल। तो इसमें क्या होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है, पहले इसकी तुलना कर लीजिए, ए बी सी की मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे जो आपका ये समीकरण है, x² -3x -1 0 की तुलना लिखेंगे व्यापक समीकरण, यहाँ थोड़ा लिखिए जगह मिल जाएगा ना, तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर तुलना कर लीजिए, ए का मान आपके इसका गुणांक कितना है, ए का मान 1, बी का मान -3 और सी बराबर -1 आएगा। अब सिद्धाचार का जो रूल है उसको हम लगाएंगे, उसका होता है, इधर देखिए -b + -b² -4ac अपान कितना होता है 2a होता है। लेकिन एक बात ध्यान समझिए, जो ए वाला होता है यहाँ पे x है, तो यहाँ x का मान जो आता है, अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना है -3 आया है, माइनस पहले से +3 हो जाएगा, प्लस माइनस b का मान -3 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुणे a का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है आपका -1 है, अपान कितना हो जाएगा 2 गुणे a का मान 1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 ± 3 तिरिक के 9 माइनस माइनस +4 बटे कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, कितना हो जाएगा x का मान 3 ± 9 4 13 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए x का मान, क्योंकि x के 2 मान आएंगे, क्योंकि यह द्विघात है तो ये प्लस वाला आएगा, एक बार माइनस लेंगे, लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर कितना हो जाएगा x बराबर 3 + √13/2, और एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर कितना हो जाएगा x बराबर 3 - कड़ी में 13 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a वाला इसके मूल एक ठो a रहेगा, एक ठो a रहेगा, पहला मूल 3 + कड़ी में 3/2, दूसरा मूल जो रहेगा 3 - कड़ी में 3/2, ठीक ना। इस टाइप से ऐसे हल करेंगे, ठीक ना, इस टाइप से ऐसे डिटेल में हल करेंगे, ये सिद्धाचार का रूल होता है। क्वेश्चन 12 लिखा है, परीक्षण कीजिए कि क्या x बराबर -2 बटा कड़ी में 3 समीकरण कड़ी में 3x²
11x प्लस 6 कड़ी में 3 जीरो का एक मूल है। अगर किसी द्विघात समीकरण का कोई मूल दिया रहता है तो वह मूल उस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि अगर x की जगह पर वह मान लिखते हैं, वह मूल वाला मान, तो उसको जीरो बना देता है। या ऐसे समझिए कि अगर x का मान इसमें पुट करेंगे, रखेंगे x के जगह पे, तो यानी ये इसका मान जीरो के बराबर आ जाना चाहिए। तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, लिखेंगे बायां, इसको बायां बोलते हैं, इसको दायां बोलते हैं, बायां पक्ष लिखेंगे। बायां पक्ष लेने पर ले लीजिए, देखिए कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 कड़ी में 3 बराबर कितना है, 0 है। अब देखिए ध्यान से, अब आपका ये बायां पक्ष इसको हटा दीजिए, इसका मान 0 देन दायां पक्ष के बराबर आना चाहिए। लिखिए यहाँ पे कड़ी में 3 गुणे यहाँ कितना आएगा, -2 बटा कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस कितना है 11 गुणे माइनस कितना है 2 बटा कड़ी में 3 प्लस कितना है 6 कड़ी में 3 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, कड़ी में 3 गुणे 4 बटा 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 11 दूने के 22 हो जाएगा, बटे कड़ी में 3 प्लस कितना हो जाएगा 6 कड़ी में 3। यहाँ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से इसको काटेंगे तो कड़ी 3 बार कटता है, तो 4 कड़ी में 3 हो जाएगा, -22 बटा कड़ी में 3 प्लस 6 कड़ी में 3। इसके पहले प्लस, इसके प्लस, जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ ऐसे लिख दीजिए 4 कड़ी में 3 प्लस 6 कड़ी में 3 -22 बटा कड़ी में 3, ऐसे कर लीजिए। इसका कितना हो जाएगा 4, इसका इसमें गुणा कर लीजिए क्रॉस, तो कितना हो जाएगा कड़ी में 3 कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 6 18 हो जाएगा। इन दोनों से एक साथ सॉल्व कर लीजिए, इसका इसमें इतना, इसका इसमें इतना हो जाएगा, इसका इसमें कितना हो जाएगा कड़ी में 3 है, -22 कड़ी में 3 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से आप 18 4 22 बटा कड़ी में 3 -22 बटा कड़ी में, ऐसे काट देंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों को साथ में सॉल्व किए हैं, ठीक ना, ये ठीक ना, इसको इसके पहले प्लस और इसके पहले प्लस, इन दोनों को साथ में ले लिए, इसको उतार दिए चिन्ह के साथ, फिर इसको साथ में सॉल्व कर दिए, इसको सेम उतार दिए हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा आपको, 0 आ गया, लिखेंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष है। अब दोनों पक्ष बराबर है तो इसलिए लिखेंगे मूल है, यानी लिखेंगे x बराबर -2 कड़ी में 3 समीकरण का मूल है। बस यही पूछ रहा है। तो इस टाइप की ये पार्ट 2 आपका रहेगा, द्विघात समीकरण का पार्ट 2 रहेगा। इस टाइप की वीडियो आपको अच्छे से मिलती रहेगी। आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो